Assalamualaikum students, how are you? Today we'll discuss about the reaction of alcohols. Last time we discussed about the preparation, nomenclature and physical properties of alcohol. We will discuss now about the chemical reaction of alcohol. अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें स्ट्रक्चर का पता है अल्कोहल का CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H, वो है हाइड्रोक्सल ग्रुप इज अटैच विद दी मिथाइल ग्रुप या अल्केन। अब रिएक्शन की अगर बात करें तो ये चार तरह की रिएक्शन देता है। एक रिएक्शन वो है जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ता है, क्योंकि CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H, सिर्फ H रिमूव होगा, इसका मतलब H रिमूव होके कोई और एटम लग रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। अगले रिएक्शन में एक और टाइप की जो केमिकल रिएक्शन देता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड विल ब्रेक एंड अदर एटम विल अटैच विद द कार्बन। पहले स्टेप में सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन की जगह एटम लग जाएगा, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव होकर कार्बन के साथ कोई एटम लग जाएगा। एक और रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन बेस एक्ट करेगा, और आखिर में है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कि हम अल्कोहल्स को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो किस केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होगा। तो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करें, अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अगर हम देखें, यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एंड इट विल कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट दैट ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज and electron rich species will behave as a nucleophile, so it will attack on any electrophile. Whenever it saw a positive charge, the lone pair of oxygen will attack on the positive charge and a chemical reaction will take place. तो हम इस सूरत में कहेंगे the oxygen will behave as a nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल कब करेगा? जब ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाएगा, यहाँ पे देखें जी OH2 बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक्ट एज ए बेस भी करता है। अब यहाँ पे जब OH पॉजिटिव बन जाएगा तो वाटर बन जाएगा, वाटर ने लीव करना है, वाटर विल लीव एंड इट इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज विथड्रॉइंग फ्रॉम कार्बन टूवर्ड्स ऑक्सीजन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ऑक्सीजन की तरफ। एंड दिस CH2 will attain a positive charge and another nucleophile will attack on CH2। तो हम इसको कहेंगे कि ये इस अल्कोहल ने एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी किया। तो ये दो तरह के रिएक्शन देता है। अब हम बात करेंगे इसकी मेन रिएक्शन की, जिसके अंदर हमने अभी बात की है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। तो जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, हमें एक कंसेप्ट पता है, लीवस एसिड। द सब्सटेंस विच रिलीज प्रोटॉन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। इसका मतलब ये अगर प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ से हम प्रोटॉन अगर रिलीज कर देंगे, मैंने प्रोटॉन रिलीज कर दिया, तो प्रोटॉन अगर, इसका मतलब इसने किसी दूसरे एटम को दे दिया, जो एटम प्रोटॉन रिलीज करता है वो कहलाएगा क्या? एसिड। तो हम इससे कहेंगे फिर अल्कोहल की क्या है, एक एसिडिक प्रॉपर्टी भी है। तो हम फिर वहां पे आके एक रिएक्शन पढ़ेंगे, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। तो अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगी, ये मोस्टली जो रिमूव करने की वजह से एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहेंगे एल्कोक्साइड। अगर फिनोल होगा तो फिन ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद यहाँ पे जो चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर, वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है तो कोई पॉजिटिव चीज ही आके इसके साथ अटैच होगी, तो वो मेटल्स मोस्टली आके इसके साथ अटैच हो जाती हैं। तो इस सूरत में जो रिएक्शन बनेगा वो मेटल, या सोडियम मेटल होगी, पोटाशियम होगी, या एल्यूमिनियम होगी, तो एल्कोक्साइड कंपाउंड बनेगा, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन विद मेटल। एंड इन दिस केस अल्कोहल विल एक्ट एज अ एसिड। यहाँ पे देखें R है, अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन और H है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का जो H है वो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन की फॉर्म में, और ये सोडियम मेटल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी, इसको कहेंगे सोडियम। अगर सोडियम ना लगी होती तो एल्कोक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई मेटल लगा दें तो मेटल पॉजिटिव होती है, मेटल का नाम हमेशा क्या आता है? पहले आता है तो सोडियम एल्कोक्साइड। इसी तरह
ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया तो ये एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। इसी तरह अगर पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड के साथ अगर हम यहाँ पे लगाएं पोटाशियम, तो पोटाशियम ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिमूव करेगी और इस खुद ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगी। तो तीनों रिएक्शन में हुआ क्या, यहाँ पे अल्कोहल ने अपना हाइड्रोजन रिमूव किया और हाइड्रोजन रिमूव करने की वजह से ये एसिडिटी ऑफ अल्कोहल कहलाएगा। तो इसको कहेंगे हम एल्कोक्साइड रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ द अल्कोहल इज रिमूव्ड वाया मेटल। इसी तरह एक और हम पढ़ते हैं, एसिडिटी ऑफ इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई अल्कोहल्स आर एसिडिक एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, व्हाट अबाउट द एसिडिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अगर यहाँ पे देखें, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो सेकेंडरी होता है वो वीक होता है, टर्शियरी सबसे वीक होगा। यहाँ पे आर ग्रुप है, आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसको ये ग्रुप अटैच लगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन की तरफ होगा तो और इलेक्ट्रॉन रिलीज होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब कहेंगे कि जब मुश्किल होगा तो प्रोटॉन जिसमें आसानी से रिलीज ना हो सके वो कहलाएगा क्या, वीक एसिड। एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसे मिथाइल इथाइल ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जितना पोलर होगा नेचर उतनी ही वो आसानी से प्रोटॉन रिलीज करेगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर है, अगर जितना ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ होगा तो पोलैरिटी कम होगी, जितना ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ होगा पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो पोलैरिटी ये हाइड्रोजन की तरफ कब होगा, जब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, जैसे मिथाइल है इथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, अगर आपसे सवाल एक पूछा जाए कि आप बताएं जी मेथनॉल इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड है और ये मेथनॉल है। एक वजह तो मैंने बता दी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने की वजह से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन is toward the hydrogen and the polarity of atom is decreased and the release of hydrogen is difficult, and due to this difficulty acidic character of the compound is decreased। ठीक है, लेकिन एक और वजह भी है। वो क्या वजह है कि जब हम वाटर को अल्कोहल को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्वेशन एक होती है, सॉल्वेशन ज्यादा है मेथनॉल की, जबकि टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड की सॉल्वेशन क्या है, वीक है। तो इस सॉल्वेशन की वजह से भी एसिडिक करैक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपने एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। इसी तरह तो अगर मेथनॉल एक क्या है, वीक बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। तो टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो आसानी से किसी दूसरे के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि ये अपना प्रोटॉन आसानी से रिलीज नहीं करेगा क्योंकि सॉल्वेशन की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगी। उस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोटॉन आसानी से रिलीज नहीं होगा क्योंकि बल्कि ग्रुप अटैच है यहाँ पे। एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर आर लगा हो और साथ अल्काइल ग्रुप लगा हो तो इसको कहते हैं एस्टर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। कैटालिटिक अमाउंट हमारे पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो, यहाँ पे देखें एसिटिक एसिड CH में फर्स्ट काले में कहता हूँ CH3 है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और यहाँ पे ROH अल्कोहल है। तो यहाँ पे H रिमूव होगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसके H के एसिडिक करैक्टर के, तो ये H और एसिटिक एसिड का OH रिमूव होगा। ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच होगी, जैसे ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच होगी और कार्बोनाइल और ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया। इस लिंकेज को कहते हैं एस्टर लिंकेज। इसी तरह बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को भी अल्कोहल के साथ बनाए तो उधर भी बेंजोएट बनेगा, ये भी एस्टर लिंकेज, ये कार्बोनाइल और ऑक्सीजन एस्टर लिंकेज कहलाएगी। अच्छा, एस्टेरिफिकेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप यहाँ पे देखें
R बॉन्ड्स एस्टिक एसिड का ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इसने प्रोटोनेशन की, प्रोटोनेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हुए, कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन में जब हम अल्कोहल ऐड करेंगे तो अल्कोहल यहाँ पे अटैच होगा, और अटैच होने के बाद ये वाला जो अल्कोहल का प्रोटॉन है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो अब ये OH रिमूव होगा यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ देखें वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिमूव हो गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन बनने के लिए एक और प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा ताकि डबल बॉन्ड क्रिएट हो, ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन और ये साथ R, ये कहलाती है लिंकेज, एस्टर लिंकेज। अब यहाँ पे देखें डबल एरो है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सब रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में, एस्टर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा एस्टिक एसिड और अल्कोहल में। तो अगर ये एस्टर बनेगा तो ये एस्टेरिफिकेशन कहलाएगी, अगर दोबारा अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा या वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये हाइड्रोलाइसिस कहलाएगी। तो इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने रोकना है, हम चाहते हैं कि हमने एस्टर बना लिया तो अब दोबारा एस्टर हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, इन दोनों कंपाउंड में से एस्टिक एसिड या एथेनॉल में से कोई या अल्कोहल में से कोई एक कंपाउंड हम एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे जिससे ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, दिस इज कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन विद एन अल्कोक्साइड। यहाँ पे देखें वो कहता है कि अगर हम अल्कोहल की बात करें और वाटर की बात करें तो अल्कोहल एक वीक एसिड है वाटर की निस्बत। क्यों? क्योंकि अल्कोक्साइड या जब हम बेस बनता है तो इसको ये फौरन वाटर से क्या करता है, एक प्रोटॉन छीन लेता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन किसने रिलीज किया? वाटर ने। तो वाटर फिर क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ अल्कोहल की निस्बत। अच्छा, अब आ जाए जी वो रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। यानी कि ये जो पहले रिएक्शन क्या, हाइड्रोजन सिर्फ ब्रेक हो रहा था, अब दोनों ही क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव होंगे। यानी कि ये अल्काइल ग्रुप क्या है, एक R है, R से OH को क्या हमने करना है, रिमूव करना है। अच्छा, अब आप देखें कि ये एक कहलाएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब इस न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करने के लिए हमें एक और क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वीक होगा या कोई स्ट्रॉन्ग होगा, उससे ये एक अल्कोहल का OH क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये होगा क्या, कैसे, हम इसको हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवाएंगे। ये हाइड्रोजन क्या है, एक हैलोजन एसिड है, इसी वजह से ये रिएक्शन कहलाएगा क्या, हाइड्रोजन हैलाइड्स या रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। और जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हैलोजन इस OX, क्योंकि एक वो भी एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये OH की जगह ले लेगा। जब OH की जगह ले लेगा तो ये R और अल्काइल बन जाएगा। अल्काइल जब हैलोजन के साथ अटैच होता है तो एक कंपाउंड की क्लास बनती है जिसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। सो वी कैन कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड बाय ट्रीटिंग विद हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा, अब एक टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ल्यूकस टेस्ट। यही टेस्ट है, अल्काइल हैलाइड ऑयली लेयर्स बनती हैं। ये अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर आपने इस तीनों को डिस्टिंग्विश, तीनों का कलर एक जैसा होगा, इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना है, फर्क तलाश करना है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्शन है, कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है। अच्छा, आपको अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना हो तो ल्यूकस टेस्ट है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अल्कोहल होगा और साथ आप हैलोजन एसिड यूज करेंगे। अगर ये टर्शियरी हुआ तो ये अल्काइल हैलाइड, तीनों में अल्काइल हैलाइड बनाएगा, लेकिन टर्बिट अल्काइल हैलाइड मतलब जो सोल्यूशन होगा वो टर्बिट होगा, वो इमीडिएटली बन जाएगा। अगर वो अल्काइल हैलाइड इमीडिएटली बन जाए बाय एडिंग हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2, तो वो कहलाएगा क्या, टर्शरी अल्कोहल। अगर आपने रखा हुआ है अल्कोहल को और वो हैलोजन एसिड ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो 5 से 10 मिनट के अंदर ऑयली लेयर बनी है, टर्बिड सोल्यूशन बनाया, तो उसका मतलब है वो है सेकेंडरी अल्कोहल।
प्राइमरी अल्कोहल नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर या नॉर्मल कंडीशन में ऑयली लेयर या टर्बिड सोल्यूशन बनाता ही नहीं है। जब आप सोल्यूशन को हीट करेंगे फिर वो टर्बिड सोल्यूशन या ऑयली लेयर बनेगी। तो आप तीनों अल्कोहल्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ल्यूकस टेस्ट। तो ल्यूकस टेस्ट का आपको याद होना चाहिए। तो इसमें ल्यूकस टेस्ट में रिएजेंट क्या है? हैलोजन एसिड, जिसमें HCl है। हैलोजन एसिड में भी बहुत सारे एसिड हैं, लेकिन वो खास एक एसिड है, वो है HCl प्लस ZnCl2। ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल क्या करेगा? इमीडिएटली टर्बिड सोल्यूशन या ऑयली लेयर बना देगा, जबकि जो सेकेंडरी है वो 5 से 10 मिनट बनाएगा और जो प्राइमरी है वो बनाएगा नहीं जब तक वो इसको हीट नहीं करेंगे। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि अल्कोहल्स में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। तो अंडरस्टूड है कि अगर अल्कोहल के अंदर OH है और साथ एक H रिमूव हो जाएगा तो ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट होंगे? अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कहलाएगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने आपको बताया कि दो बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। ये एज ए एक्ट कैटालिस्ट करते हैं, जिसको हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनिया के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें होगा क्या? ये अल्कोहल है सी और ये है हाइड्रोजन। इन दोनों को अगर रिमूव कर दिया जाए तो फिर ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये डबल बॉन्ड अल्कोहल कन्वर्ट हो गया अल्कीन के अंदर। यहाँ पे देखें एथानॉल है, एथानॉल को हमने कन्वर्ट कर दिया ईथीन के अंदर। तो हमने ये पढ़ा हुआ है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर बाय दी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स भी हो जाते हैं आसानी से, लेकिन उनके लिए कंडीशंस जो है ना वो हमें माइल्ड चाहिए। लेकिन जो टर्शियरी अल्कोहल है उसके लिए हमें कंडीशन थोड़ी सी, वो टर्शरी और सेकेंडरी और टर्शरी के लिए माइल्ड कंडीशन चाहिए, जबकि जो प्राइमरी है उसके लिए हमें हार्श कंडीशन चाहिए। यहाँ पे देखें हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है फास्फोरिक एसिड 85%, वो वीक एसिड है। तो आसानी से ये हाइड्रोक्सल ग्रुप और एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो इस तरफ से या इस तरफ से कहीं से भी आप हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे तो आपको ये रिएक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, या प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो अल्कीन होगा। ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने रेजोनेंस मेथड पढ़ा है। रेजोनेंस मेथड में यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा, यहाँ पे जो हम यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिमूव कर दें तो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो टर्शरी होगा। वो टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ठीक है, इसका फिर वो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? सबसे पहले टर्शरी आसानी से रिमूव बनेगा, आसानी से रिएक्ट करेगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तो टर्शरी का कार्बोकेटाइन क्यों करेगा? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो सबसे पहले हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रोटॉन होगा, एक्सेप्ट करेगा, इसको कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब वाटर मॉलिक्यूल ने रिमूव करना है, जब करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। ये स्टेप स्लो होगा और ये स्टेप होगा फास्ट होगा। तो स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। एक ही मॉलिक्यूल है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि रेट स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगले स्टेप में यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। इस कार्बन की वैलेंसी एक ही तरह से पूरी होगी कि अगर हाइड्रोजन यहाँ से क्या करें, रिमूव करें और इसी कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा ईथीन के अंदर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है उस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, और जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है वो क्या होगा? वो भी रिमूव होगा। जब रिमूव होगा तो ऑक्सीजन के पास भी एक कार्बन की बॉन्ड की वैलेंसी बन जाएगी, हाइड्रोजन कार्बन के पास भी। तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो ये कहलाएगी क्या? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे क्या है? R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। इसका मतलब है ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान क्या होगा? डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन ये एक रिमूव होगा और
वो जो ऑक्सीजन जिसके कार्बन के साथ अटैच है वहां से एक हाइड्रोजन मूव होगा। यहां से देखें ये CHO या COH, ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाएगी क्या, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसी तरह यहाँ पे देखें ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। लेकिन अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल्स हैं, यहाँ पे देखें टर्शरी अल्कोहल है, तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, 2 R के दरमियान कार्बोनाइल ग्रुप लगा है तो ये कहलाएगा कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा क्या देगा, कीटोन। तो हम रिएजेंट कौन से यूज करेंगे, हम रिएजेंट यूज करेंगे पोटाशियम क्रोमेट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4 या क्रोमेट या जॉन्स रिएजेंट, ये हम कंपाउंड यूज करेंगे फॉर दी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्राइमरी को करेंगे तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी को करेंगे तो कीटोन। अब जो टर्शरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन नहीं देते, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते, अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड elevated temperature, cleavage of various carbon bond takes place and a mixture of carboxylic acid containing lesser number of carbon atom is formed। देखो जब हमारे पास टर्शरी अल्कोहल होगा, यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल है, ये देखो टर्शरी अल्कोहल है, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या क्रिएट होना है, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो। तो अगर कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसका मतलब है ये ग्रुप क्या होगा, रिमूव होगा तो फिर ही कार्बोनाइल बनेगा। तो इसलिए ये कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटेगा, और जब नहीं टूटेगा तो कार्बन कार्बोनाइल में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे ये ऑक्सीडेशन इसकी नहीं होगी। इसी वजह से हमने डिस्कस किया था, ये जो टर्शरी अल्कोहल है ये एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो इसलिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। तो ये है आपका अल्कोहल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आप कोई सवाल है तो इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह ये हाइड्रोजिनेशन है, ये ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम ही डिहाइड्रोजिनेशन है। यानी कि ये देखें R बॉन्ड CH2OH अल्कोहल है, रिएजेंट डिफरेंट इस्तेमाल किया हमने, कॉपर इस्तेमाल किया। जब कॉपर इस्तेमाल किया तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं देता क्योंकि इसमें कीटोन या एल्डिहाइड नहीं कन्वर्ट होगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, और यहाँ से जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो वो अल्कीन प्रोड्यूस करेगा। तो ये है आपका अल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शन। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा हैं, कुछ आपके सिलेबस के हिस्से हैं, लेकिन ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आप डिस्कस करें। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।